बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरी वीडियो है ये है एजीएम कैप्सूल के हवाले से। ये कैप्सूल के फॉर्म में आती है और ये 20 mg की पोटेंसी में और 40 mg की पोटेंसी में होती हैं। और इसकी जो फार्मूलेशन है वो है एसोमेप्राजोल, इसकी फार्मूलेशन है। तो आज मैं इसकी कंप्लीट रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ कि इसके यूजेस, साइड इफेक्ट, डोजेस का प्रिकॉशन, कंप्लीट रिव्यू मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप लोग तक पहुंच सके। तो इसकी इस्तेमाल की जाती है, इसके यूज है कि ये मैदे की जलन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, मैदे के जख्म में इसकी इस्तेमाल की जाती है, एच पाइलोरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एच पाइलोरी जो एक किस्म के बैक्टीरिया होती हैं, तो इस कंडीशन में आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दवा डुडोनियम अल्सर में इसके इस्तेमाल की जाती हैं। ये दवा पेप्टिक अल्सर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। खुराक की नाली की सोजश में इसकी इस्तेमाल की जाती है और जख्म के हालात को ये कंट्रोल करती है। मैदे के दर्द में इस कैप्सूल का इस्तेमाल की जाती है। सीने की जलन में इसी के इस्तेमाल की जाती है। मैदे की तेज़ाबियत में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस कैप्सूल का एसिडिटी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हार्ट बर्न हो तो उस कंडीशन में इसी का इस्तेमाल की जाती है। तो मैदे के तमाम मसाइल में इसका यूज़ होती है। तो इस बेनिफिट्स के साथ इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। इसके ये साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इसके असर से सर दर्द हो सकती है, स्किन पर एलर्जी जो है वो जाहिर हो सकती है और इसके बद असरात से मुंह जो है वो खुश्क हो सकती है। तो मकदार खुराक के बारे में बात करें, डोज के बारे में बात करें तो 40 मिलीग्राम की खुराक आप लोग रोज़ाना सिर्फ एक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी नाश्ते से पहले नहर मुँह आप लोग एक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और 20 mg का कैप्सूल भी आप लोग 1 से 2 मरतबा आप लोग दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिकॉशन के बारे में बात करें तो शदीद जिगर की खराबी में आप लोग एहतियात से इस्तेमाल करें, गुर्दों की खराबी में आप लोग एहतियात से इस्तेमाल करें। इस दवा को तवील अरसा तक इस्तेमाल करने से गुरेज करें। और 12 साल से कम उम्र बच्चे जो है वो अपने डॉक्टर के हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। और जो लोग इस फार्मूलेशन से एलर्जिक हो तो उनमें भी आप लोग एहतियात से इस्तेमाल करवाएं। अगर हम इस ओमेप्राजोल की और ब्रांड देखें तो मार्केट में इसके और बहुत सारे ब्रांड आप लोग को मार्केट में मिलेंगे जो कि मुख्तलिफ कंपनियाँ इसको तैयार करती है। हमारी जो वीडियो है ये एजीएम के हवाले से था, तो ये कंप्लीट रिव्यू है एजीएम के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आप लोग की इन्फॉर्मेशन पसंद होगी। अगर आप लोग इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर रहे हो तो पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, उसके हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। हम आप लोग ऐसे मालूमात इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हो, ये भी एक मालूमात इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो आप लोग वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, टिकटॉक अकाउंट को जरूर फॉलो करें। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।